करो, रद्द करो, रद्द करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है। उसको करना होगा, करना होगा। मैडम देख के चलेंगे। सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिस वीडियो में देखा गया कि बौद्धिस्ट एक रैली का आयोजन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और जो रैली बोध गया से शुरुआत हुई, क्योंकि बोध गया के अंदर बीटी एक्ट का जो है अभी तक पालन किया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी से पहले का ये बनाया हुआ एक्ट, आज़ादी के बाद जो भी आज़ादी से पहले के कानून बने थे वो सारे निरस्त कर दिए गए थे। लेकिन जो कि बोध गया टेम्पल से संबंधित ये बीटी एक्ट 1949, जिसको अभी तक लागू किया गया है, और अभी तक वो एक्ट उसी तरीके से लागू है जैसा कि आज़ादी के पहले था। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ये जो कानून जितने थे पहले बने हुए, वो संविधान लागू होने के बाद उनको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन बीटी एक्ट आज भी उसी तरीके से बीटी एक्ट कार्य कर रहा है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं अभी वर्तमान में, वो केवल मनुवाद को ढो रही हैं। अगर किसी भी मंदिर का रखरखाव देखा जाए तो हिंदू करता है, और उसके लिए ना तो कोई मुसलमान होता है जो कि हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिरों का रख रखाव वो हिंदू पुजारी करते हैं, जैनों का जैन, और बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। और जो बीटी एक्ट 1949 है, उसको निरस्त करने के लिए बौद्धिस्टों ने कल दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन यात्रा निकाली। तो उस जो विरोध प्रदर्शन को दिखाया दिल्ली के अंदर, और अपने एक जुलूस निकाला गया जो कि बीटी एक्ट की समाप्ति के लिए। बीटी एक्ट जो है आज तक भी उसको जीवित रखा गया है। जो भी वहाँ धन आता है, वो रख रखाव होता है, वो सारा का सारा हिंदुओं के कब्जे में जाता है, जबकि हिंदू बुद्ध को स्वीकार नहीं करते। अगर हिंदू पुजारी बुद्ध को स्वीकार नहीं करते तो उसके रख रखाव के लिए हिंदुओं का होना क्यों जरूरी? क्यों नहीं हमारे देश की ये सरकारें, क्यों नहीं हमारे देश के न्यायालय इस बीटी एक्ट को निरस्त करते हैं? बीटी एक्ट को निरस्त करने के बाद उस स्थल का रख रखाव वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और बौद्ध, क्योंकि जो कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसलिए बुद्धिस्ट टेम्पल की देख रेख, उसका जो भी कुछ कार्य, वो बुद्धों के हाथ में सौंपा जाना चाहिए। क्योंकि जो बीटी एक्ट है वो 1949 में बनाया गया था, और आज भी उसको जीवित रखा गया है। वहाँ विदेशी जो यात्री हैं, विदेशी जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो प्रतिवर्ष आते हैं और काफ़ी कुछ मोटा धन वहाँ टेम्पल के रख रखाव के लिए वो देकर जाते हैं। तो जो हिंदू पुजारी हैं, हिंदू व्यवस्था है, उस धन को अपने इस्तेमाल में लेती है, जैसा कि बौद्धिस्ट इस एक्ट के आधार पर आरोप लगाते हैं। और इस जो उसका विकास अभी तक होना चाहिए था उस टेम्पल का, वो नहीं हो सका। तो जब किसी भी टेम्पल का जो कि बुद्धिस्टों का है, ये तो जाहिर है कि उनका देख रेख, उनका रख रखाव बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं इस काम को नहीं कर रही।
अब देखा क्या जा रहा है कि हमारे देश के अंदर अभी तक करीब करीब 84 लाख बुद्धिस्ट हैं। जो बाबा साहब ने 1956 में जो बुद्धिस्ट बनाए थे, यानी कि जिन बौद्धों को उन्होंने बुद्ध की दीक्षाएं दिलाई थी, जिन लोगों को बुद्ध की शपथ दिलाई गई थी, वो बाबा साहब के जाने के बाद उन्होंने ना तो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और ना ही किसी तरीके का बुद्ध के धर्म के प्रति सम्मान रखा। तो होता क्या आ गया कि आने वाली जो समय जैसे जैसे बीतता गया, वो बुद्ध के मानने वाले लोग, वो उनकी जो है वृद्धि नहीं हुई, और जो बीटी एक्ट है, वो बीटी एक्ट उसी तरीके से कार्य करता रहा। उसके ऊपर पहले भी 2-3 बार आंदोलन हुए, लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो वो आंदोलन स्थगित कर दिए गए थे। लेकिन अभी जो बौद्ध गया के अंदर इस किस तरीके से लगातार आंदोलन हो रहे हैं, ना तो बौद्ध गया की यानी कि बिहार की सरकार इसमें दखल देना चाह रही है और ना ही केंद्र सरकार, जबकि कोई भी सरकार चाहे तो इस बीटी एक्ट को समाप्त कर सकती है। इसके लिए बौद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने जो अभी वर्तमान सीजेआई गवई साहब हैं, उनके न्यायालय में अपनी अपील दी, क्योंकि जो बुद्धिस्ट सीजेआई हैं, सीजेआई गवई साहब, उनसे बुद्धिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि जो है उनको न्याय मिलेगा, लेकिन वो न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि इसी मंथ में यानी कि नवंबर में गवई साहब रिटायर्ड भी हो जाएंगे और उसकी अभी तक सुनवाई ढंग से नहीं हो पाई। तो साथियों, जो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, वो देश के अंदर कार्य कर रही हैं। देश के अंदर इस तरीके का जो है जो रख रखाव मंदिरों का जो पुजारी ले रहा है, तो फिर बुद्धिस्ट टेम्पल का पुजारी रख रखाव क्यों कर रहा है? ये आप लोगों के लिए भी एक सोचने का विषय बन जाता है। साथियों, आज के जो समय जब हम आज़ाद हो चुके हैं, वो आज़ादी के बाद भी हमारे देश के अंदर छुआछूत भेदभाव वो उसी तरीके के बरकरार हैं जैसे कि आज़ादी से पहले थे। जिस हिंदू व्यवस्था के तहत दलितों पर अत्याचार पहले होते थे, वही दलितों पर अत्याचार आज भी हो रहे हैं। तो आज अगर कुछ नहीं बदला तो दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं बदला। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद जो जमीन थी और धन था, उसका बंटवारा उच्च जातियों ने कर लिया, लेकिन जो निम्न जातियां हैं, अछूत जिन्हें कहा गया, उन्हें ना तो धन मिला ना धरती मिली। तो ऐसे में जो समानता का भाव नहीं रखा गया और मंदिर का जो रख रखाव है, वो भी इसी व्यवस्था को देखते हुए उन लोगों ने कर लिया। साथियों, जो इस तरीके के जो है भेदभावपूर्ण जो अभी राजनीति हमारे देश के अंदर चल रही है, क्या इस तरीके की राजनीति हमारे देश के अंदर होनी चाहिए? क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं समाप्त नहीं की जानी चाहिए? क्या हमारे देश के अंदर ऐसे जो विरोध प्रदर्शन हैं, ये उचित हैं या अनुचित? इस पर आप लोगों की क्या राय बनती है, हमें हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। साथियों, यदि जो बुद्धों के जो टेम्पल हैं, उनका रखरखाव हिंदुओं के हाथ में रहता है, तो क्या उचित है? ये इस बात पर भी हमारे चैनल पर कमेंट करें। अपनी राय जो भी हो हमारे चैनल पर दें, और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।